हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए चैनल VIQ एजुकेशन 12th पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो चलिए दोस्तों, आज के इस चैनल में मैं आपको ऐसे मुहावरे बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये कई बार मुहावरे पूछे भी जा चुके हैं हर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन में। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। और बच्चों, जिसका आंसर पता हो उसको कमेंट भी कीजिएगा, कमेंट करने में शर्माइएगा नहीं, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण का मुहावरा हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में कराने वाले हैं। ये सारे मुहावरे कोई ना कोई ईयर्स में समझिए कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, ये मुहावरे जो कि पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर वापस क्या हो रहा है? घोड़े बेचकर सोना, ये मुहावरे का अर्थ क्या है बच्चों? घोड़े बेचकर सोना, ये मुहावरा का अर्थ क्या है? हम बच्चों मुहावरा बोलेंगे, आप लोग कमेंट में इस मुहावरे का एक सेंटेंस बना के भेजना है बच्चों आप सभी का। ये हम आप लोगों का हो गया, जैसे पता रहेगा आपको, आप लोगों को भी याद रहेगा। आप लोग को इसका एक सेंटेंस बना के बताना है। बताइए बच्चों, घोड़े बेचकर सोना, इसका अर्थ क्या होता है? घोड़े बेचकर सोना यानी कि बेफिक्र हो जाना, कोई टेंशन ही नहीं, सारा चीज़ छोड़ त्याग देना, यानी कि बेफिक्र हो जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। दूसरा नंबर पास क्या बोल रहा है? घर बसाना, मुहावरे का अर्थ बताए। जब घर बसाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विवाह करना, या फिर घर बेचकर घर बसाना, या फिर भटकना, सह जाना। तो घर बसाना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो वो होता है विवाह करना। किसी का विवाह होता है तो दो परिवार का, दो व्यक्ति का एगो घर बसता है, तो है घर बसाना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विवाह करना। तीसरा नंबर वापस पर बच्चों, दिन दुना रात चौगुना, मुहावरे का अर्थ बताएं। ये सारे मुहावरे का बच्चों एक एक सेंटेंस आप लोगों को कमेंट में लिखना है बच्चों। दोस्तों, ये सारे मुहावरे का एक एक कमेंट आप लोगों को लिखना है, सेंटेंस लिखना है कमेंट में। चलिए बच्चों बताइए, दिन दुना रात चौगुना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खूब उन्नति, या फिर पतन, या फिर खूब अवनति, या फिर दिशाहीन, सॉरी बच्चों, दिशाहीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिन दुना रात चौगुना का खूब उन्नति करना, खूब मेहनत करना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, तीसरा का। चौथा नंबर वापस बता बच्चों, पगड़ी रखना, मुहावरे का अर्थ क्या है? पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ तो होता है इज्जत बचाना। पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इज्जत बचाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। पांचवा नंबर वापस क्या बोल रहा है? नाच नचाना, मुहावरे का अर्थ। नाच नचाना मुहावरे का अर्थ बताएं बच्चों। ये सारे मुहावरे का सेंटेंस आप लोगों को कमेंट में लिखना है बच्चों। आप लोगों को हर बार बता रहे हैं कि आप लोगों को कमेंट में इसका एक सेंटेंस लिखना ही लिखना है। चलिए बताइए, नाच नचाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा बच्चों। नाच नचाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो वो है तंग करना। छठा नंबर वापस पर हाथ का मैल होना, मुहावरे का अर्थ बताएं। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गंदा होना? नहीं, कीमती होना। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों? कीमती होना? नहीं, सच होना, तुच्छ होना, हाँ तुच्छ होना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, छठा का। सातवां नंबर वापस पर हाथ का मैल होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी सेम था। अब इसमें आंसर क्या सुनना चाह रहे हैं आप लोग, कमेंट में बताइए इसका आंसर। सातवां नंबर वापस का कि हाथ का मैल होना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चलिए बच्चों, आठवां नंबर वापस क्या बोल रहा है? तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो धाक जमाना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, आठवां का। 9 नंबर पर पूरा बच्चों, आकाश पताल एक करना, मुहावरे का अर्थ बताएं। आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है कठिन परिश्रम करना, यानी कि आकाश पताल एक करना या फिर खून पसीना एक करना, यह एक मुहावरा है कठिन परिश्रम का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, 9वां का। 10वां नंबर पास पर बच्चों, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या है? वश में करना,
मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या है बच्चों? वश में करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, गला छूटना मुहावरे का अर्थ बताएं। गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो वो होगा पिंड छूटना, पिंड छूटना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 12 नंबर प्रश्न क्या बोला है? प्राण पखेरु उड़ना, प्राण पखेरु उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्राण पखेरु उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो उसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु हो जाना। ये सारे मुहावरे आप लोग याद कर लीजिए बच्चों, ये पक्का आपके हिंदी के बोर्ड एग्जाम में, यानी कि 12th बोर्ड एग्जाम में जब आपको हिंदी की परीक्षा होगा उसमें ग्रामर में ये सारे कोई ना कोई ये मुहावरा एक न एक पूछेगा ही पूछेगा। इसमें से आपका 2 से 3 नंबर रखा हुआ है बच्चों, हो सके तो 4 से 5 नंबर भी रखा है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो प्राण पखेरु उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो मृत्यु हो जाना हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न, पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो होता है हार कर भाग जाना। जब कोई हार कर भाग जाता है तो पीठ दिखाना होता है, उसका मुहावरा होता है पीठ दिखाकर भाग गया, यानी कि पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ हार कर भाग जाना, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न पर आया, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? खेत रहना मुहावरे का अर्थ है वीर गति पाना। बोला जाता है, लहना सिंह की कहानी सुनिए, वो क्या हुआ था? तो वह एक वीर गति हो गया था, वीर गति पा लिया था, यानी कि खेत रहना उसका एथी हो जाएगा, मुहावरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न, आप आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होना इसका अर्थ क्या होता है? आपे से बाहर होना का अर्थ होगा बहुत क्रोधित होना, यानी कि एकदम गुस्सा हो गया है, आपे से बाहर आ गया है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 16 नंबर प्रश्न, अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो मूर्ख होता है, अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ मूर्ख, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, खून पसीना एक करना। चलिए बच्चों इसका आंसर आप लोगों को बताना है, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 17 नंबर प्रश्न और 7 नंबर प्रश्न, ये दोनों का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि ये दोनों का आंसर क्या होगा। खून पसीना एक करना और हाथ का मैल होना, ये दोनों का आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आप लोगों को कमेंट में बताना है बच्चों, ये हम आपके लिए प्रश्न छोड़ रहे हैं। 18 नंबर प्रश्न है बच्चों, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है अपना काम निकालना, लेकिन अपना काम निकाल लिया बस चला गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न है, सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ बताया बच्चों। सब धन 22 पसेरी ये मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अच्छा बुरा सबको एक समान समझना, अच्छा बुरा सबको एक समान जो समझता है वो सब धन 22 पसेरी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न है, चू न करना मुहावरे का अर्थ, इसका बताइए बच्चों आंसर कि चू न करना इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा सह जाना, यानी कि कोई कितनों मारे उसके प्रति वो चू न करता है, यानी कि चू न करता, कुछ नहीं बोलता है, यानी कि वो सब चीज सह लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न है बच्चों, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ बताया बच्चों। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा उम्र पता लगाना, किसी का उम्र पता लगाना है तो दांत मत गिनिएगा, ये दांत गिनना एक मुहावरा है, दांत गिनना एक मुहावरा है जो कि उम्र का पता लगाना इसका अर्थ होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 22 नंबर प्रश्न है, काठ मारना, काठ मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? काठ मारना मुहावरे का अर्थ है अस्तबद्ध रहना, अस्तबद्ध रहना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न है बच्चों, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ बताइए। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है?
जब माथा ठनकता है तो उसका क्या होता है, तो अनिष्ट की आशंका जगता है कि कुछ होने वाला है, अनिष्ट की आशंका होना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 23 का 24वां प्रश्न है बच्चों, रंग जाना मुहावरा का अर्थ है। रंग जाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो होता है पूरी तरह से प्रभावित हो जाना, या किसी चीज में हम रंग गए, यानी कि कोई एगो बात बोला उसके बातों में हम रंग गए हैं, यानी कि उसको बातों से हम रंग गए हैं, यानी कि उसके जो भी बात है उससे हम पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 24 का। 25वां प्रश्न है बच्चों, रंगा सियार होना मुहावरे का अर्थ बताइए बच्चों कि नंगा नहीं, रंगा सियार होना, इसका अर्थ क्या होता है। तो रंगा सियार होना का अर्थ होता है धूर्त होना, एकदम धूर्त होना, धोखेबाज होना, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चा 25 का। 26वां प्रश्न बच्चा, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ बताइए बच्चों। लोहे के चने चबाना मुहावरा का अर्थ बताइए बच्चों। जैसे हम बोल दे सोनू के पापा रोज रोज लोहे के चने चबाते हैं, यानी कि कठिन परिश्रम करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 26 का। 27वां प्रश्न है बच्चों, लकीर की फकीर होना, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 27 का। 28वां प्रश्न है बच्चों, लाल पीना होना मुहावरे का अर्थ बताइए। चलिए बच्चों इसका आंसर बताइए, लाल पीना होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कि वो आदमी बहुत लाल पीला हो गया था, मुकेश ने रमेश को मारा था, वो रमेश मुकेश पर एकदम लाल पीला हो गया, यानी कि बहुत क्रोधित हो गया, बहुत गुस्सा हो गया उस पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 28 का। 29वां प्रश्न हो रहा है बच्चों, शीशे में उतारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। शीशे में उतारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो वह हो जाएगा वश में करना, या फिर वश में करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 29 का। 30वां प्रश्न क्या बोला, शेर के दांत गिनना। चलिए बच्चों इसका आंसर हम पहले बता चुके हैं, शेर का दांत गिनना मुहावरा का अर्थ बताइए। शेर का दांत नहीं, दांत गिनना हम बताए थे आपको, हाँ दांत गिनना हम आपको बताए थे कि उसका क्या अर्थ होगा। अब बताइए शेर का दांत गिनना, शेर का दांत गिन रहा है, उसका मुहावरा का अर्थ क्या होगा बच्चों। तब तो आप समझ ही सकते हैं, साहस का कार्य करना। शेर के दांत गिन दिए भाई, कम थोड़ी ना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 31वां प्रश्न है, श्री गणेश करना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। श्री गणेश करना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, तो जब भी हम लोग कुछ कार्य शुरू करते हैं पहला बार, तो हम लोग क्या करते हैं, श्री गणेश करते हैं, सॉरी हाँ श्री गणेश ही करते हैं, श्री गणेश भगवान की पूजा करते हैं कोई भी कार्य करने से पहले। तो क्या उसको हम लोग कहेंगे कि कोई भी काम करने से पहले उसको हम लोग आरंभ करते हैं, यानी कि चालू करते हैं वो काम करने का, यानी कि श्री गणेश करना का अर्थ क्या हो जाएगा, आरंभ करना, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 31 का। 32वां प्रश्न क्या हो रहा है, सुबह शाम करना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। सुबह शाम करना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा टाल मटोल करना, यानी कि कोई बोलेगा कि कल सुबह न कल शाम हम करेंगे, सुबह शाम कर देंगे, यानी कि वो आपके बात को टाल रहा है, टाल मटोल कर रहा है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 32 का। 33वां प्रश्न बच्चों, सोने पे सुहागा मुहावरा का अर्थ क्या होगा। जब कोई बोलता है अरे भाई ये तो सोने पर सुहागा हो गया, इसका अर्थ क्या होगा, तो हो जाएगा अच्छे पर अच्छा हो जाना, यानी कि अभी अच्छा चीज चल रहा है, कुछ अभी अच्छा हुआ हमको साथ, उसको ऊपर से और भी कुछ अच्छा हो गया, तो ये सोने पर सुहागा हो गया, यानी कि 2 लाख का लॉटरी लगा, फिर ऊपर से 4 लाख का और लॉटरी लग गया, तो वो हो जाएगा सोने पर सुहागा होना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 33 का। 34वां प्रश्न है बच्चों, समुद्र मंथन करना मुहावरा का अर्थ क्या है। समुद्र मंथन करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो वो होता है उद्देश्य को प्राप्त करना, उद्देश्य को प्राप्त करना समुद्र मंथन, यानी कि कुछ चीज पे हम लोग बहुत बारीकी से सोचते हैं, हाँ ये काम करना कैसा है, वो समुद्र मंथन कहलाता है। जब उसका फल निकल जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं उद्देश्य को प्राप्त करना, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 34 का।
35वां प्रश्न क्या बोला बच्चों, भीष्म प्रतिज्ञा मुहावरा का अर्थ क्या है? भीष्म प्रतिज्ञा मुहावरा का अर्थ क्या है? तो वो है दृढ़ प्रतिज्ञा करना, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है बच्चों 35 का। 36वां प्रश्न बोला बच्चों, सिर ऊंचा होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? गर्व से सिर ऊंचा हो गया, इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? तो वो हो जाएगा सम्मान में वृद्धि होना, गर्व से सम्मान में और वृद्धि हो चुका है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है बच्चों 36 का। 37वां प्रश्न बोला बच्चों, सीधे मुंह बात न करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? राम मुकेश से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? वो तो आपसे मामला है उन दोनों का, आप इसका अर्थ बताइए। सीधे मुंह बात न करना ये किस मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो वह हो जाएगा घमंड करना, यानी कि वो घमंड कर रहा है, घमंडी हो गया है। राम मुकेश से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है क्योंकि राम घमंडी हो चुका है, उसका नाम भगवान के नाम पे रखा गया है, इसी कारण, क्योंकि घमंडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्री राम भी घमंडी नहीं थे। चलिए बच्चों 37 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न बोला बच्चों, सिर हथेली पर रखना, सिर हथेली पर रखना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मरने के लिए तैयार हो जाना। सिर हथेली पर रखना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा मरने के लिए तैयार हो जाना, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। सिर पर कफन बांधना, सिर नहीं बच्चों सर, सर पर कफन बांधना या फिर सर हथेली पर, ये शायद सिर ही होगा, सिर हथेली पर रखना, लेकिन ये हो जाएगा सर पर कफन बांधना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मरने को तत्पर होना, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 29 का। 40वां प्रश्न बच्चों, हाथ जोड़ देना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? हाथ जोड़ देना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? प्रार्थना करना, प्रणाम करना, टाल देना, हार मान लेना, किसी के सामने हाथ जोड़ लेना यानी कि हार मान लेना, मुहावरा का अर्थ हो जाएगा हार मान लेना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। चलिए दोस्तों, आप सभी का यहाँ पर प्रश्न समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी बजा दीजिएगा। ये सारे जितने भी हम आपको मुहावरे बताए हैं उसका एक एक सेंटेंस हमको कमेंट करके दीजिएगा बच्चों। आप लोग कैसे समझेंगे कि हाँ आप लोग को भी कुछ कुछ याद था, नहीं तो आप लोग सिर्फ खाली वीडियो देखते हैं, लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं करते हैं। ये बच्चों ये आपके लिए मैंने नया चैनल बनाया है, इस चैनल को आप लोग ढेर सारी प्यार दीजिएगा बच्चों, ताकि हम आपके लिए हर साल हर दिन हर सब्जेक्ट का आपका वीडियो का चैप्टर मतलब हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ा सके बच्चों, और सब्जेक्टिव भी बच्चों, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए बच्चों, धन्यवाद बच्चों।